हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पर मैं अपनी बेटी का टिफ़िन बॉक्स रेडी कर रही थी। सुबह के अभी 7 बज रहे थे। इसमें मैंने ब्रेड रखी थी और जो कपकेक्स हमने बनाए थे वो था एक, और इसमें एप्पल और ये क्यूकम्बर था। और ये मैं ना इतना ही उसको देती हूँ क्योंकि वो 1 बजे तक घर आ जाती है, तो वो घर आकर ही लंच करती है। यहाँ पर फिर मैं वाटर डाल रही थी उसकी बोतल में, और फिर मैं उसके रूम में गई। माशाल्लाह से फजर की नमाज़ पढ़ी थी, और फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया, और फिर मैंने ये चीज़ें जो हैं उसके बैग में रख दी, और फिर वो स्कूल चली जाएगी। यहाँ पर स्कूल 8 o'clock स्टार्ट हो जाते हैं। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ था अपने बेटे को, तो मैंने अभी 9 o'clock छोड़ना था किंडरगार्टन। अब मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, और साथ मैंने लिया था ब्रेड का पीस, उस पर आज मैंने हनी लगाई थी। और साथ में मैं ये देख रही थी एडवर्टाइजिंग, ये डिफरेंट स्टोर्स की ना एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके न्यूज़पेपर के साथ ही आपके लेटर बॉक्स में आ जाता है। अब विंटर आ रहा है ना, तो मैं देख रही थी बच्चों के लिए इन्होंने जो है वो गर्म कपड़े और ट्रैक सूट, बूट्स और विंटर शूज़ सब कुछ ही लगाया हुआ था। इनकी ऑफ़र्स भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, और मैं सोची थी कि मैं यहाँ से ज़रूर बच्चों के लिए कुछ लेने जाऊँगी शॉपिंग करने, क्योंकि छोटे बच्चों को ना हर सीज़न में न्यू स्टफ़ चाहिए होता है, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं वो इतनी जल्दी चेंज होते हैं ना, और कपड़े छोटे हो जाते हैं। आज ना काफ़ी दिनों के बाद इतनी प्यारी धूप निकली थी, तो मैंने कहा मैं ये विंडो जो है इनको आज क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं कुकिंग कर लूँगी, क्योंकि अब टाइम इतना ही था कि अब मैं खाना बना लूँ। फिर मैंने अपने बेटे को भी लाना है किंडरगार्टन से, वो ना 9 से 12 ही रहता है। ये उसका फर्स्ट किंडरगार्टन का ईयर है, और माशाल्लाह से वो अब शुक्र है रह लेता है। पहले तो वो बिल्कुल भी जाना नहीं था पसंद करता किंडरगार्टन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी शेयर करूंगी दाल कद्दू की, और ये ऐसे बनाए ना तो बहुत टेस्टी बनती है। ये मैंने 1 कप दाल ली थी, और हाफ कद्दू, और 2 टोमेटो, 1 अनियन, और इतनी सी मैंने जिंजर ली थी, और 4 ग्लोव्स मैंने लिए थे गार्लिक के, और ग्रीन चिली जो है ये बाद में डालेंगे एंड में। फिर मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था, और कद्दू को भी ऐसे काट लिया था। अनियन को भी फिर मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और जो दोनों टोमेटो थे ना उनको मैंने ऐसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था, और इनकी फिर टोमेटो प्यूरी मैंने बना ली थी। और जिंजर और गार्लिक का भी मैंने ऐसे पेस्ट बना लिया था। और जब आप चीज़ें ऐसे प्रिपेयर करके रख लेते हैं ना, तो आपकी कुकिंग में इतनी यकीन करें आसानी हो जाती है ना, और आप कुकिंग को एंजॉय भी करते हैं। फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुकिंग। और यहाँ पर मैं दाल को जो है वो सेपरेट बॉईल कर लूँगी। इसको मिक्स करके भी बना सकते हैं, पर मैं आज जिस तरीके से बनाऊँगी और ये बहुत टेस्टी बनेगी। और फिर मैंने ऑयल डाल दिया था हाफ कप, और फिर मैं अनियन ऐड करके इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी लाइट गोल्डन। अब मैं इसमें कद्दू ऐड करूँगी, और साथ ही जिंजर गार्लिक वाला जो पेस्ट था वो भी ऐड कर दूँगी, और फिर इसको ना अच्छे से ज़रा भून लूँगी। फिर मैं इसमें टोमेटो प्यूरी जो है उसको शामिल करूँगी, और फिर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और फिर इसमें जाएंगे स्पाइसेस। यहाँ पर मैंने साबित ब्लैक पेपर ली थी, 2 लौंग लिए थे, थोड़ा सा ज़ीरा, और एक बड़ी इलायची और दालचीनी, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। फिर मैंने ये सब कुछ मिलाकर इकट्ठा ही डाल दिया था इसमें। और ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया था ना स्पाइसेस डाल के, और जो टोमेटो प्यूरी थी ना वो भी ऐसे उसका पानी खुश्क हो गया था। और फिर मैंने कद्दू को अच्छी तरह से भून लिया था, और ये जो दाल थी ना ये हमारी बॉईल हो गई थी, ये फिर मैंने इसमें डाल दी थी। फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम दे दिया था। अब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगी जो मैं इसमें डालूंगी, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ये ना 5 ऐसे स्पाइसेस हैं जो इसमें डालें तो इसका जो टेस्ट है ना वो अचार गोश्त की तरह हो जाएगा। ये मैं गोश्त में भी यूज़ करती हूँ। इसमें क्यूमन सीड्स, फेन्यूग्रीक सीड्स, मेथी दाना, सौंफ और कलवंजी है, और ये ना इतने मज़े की इसमें लगती है, और बहुत ही इसका जायका जो है वो बहुत डेवलप हो जाता है टेस्ट।
एंड पर मैं इसमें ये ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ और इसमें फ्रेश धनिया भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास घर में नहीं था। और बस फिर हमारा दाल कद्दू हो गया था रेडी। और ये देखें ये कितना मज़े का लग रहा है ना, और आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं आपको ये ज़रा डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अब टाइम हो गया था मेरे बेटे को किंडरगार्टन से लाने का, और सबसे बेस्ट बात यह है कि किंडरगार्टन बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, मुझे लिटरली 5 मिनट्स लगते हैं पैदल। तो ये देखें ये फॉल के ट्री फिर से, और ये इतने खूबसूरत है ना, इनको बस दिल करता है बंदा देखता ही जाए। ये देखिए ये एक चर्च है किंडरगार्टन के पास, और इसके पास ये जो ट्री था ना, ये इतने प्यारे इसके कलर लग रहे थे ना, और वो सूरज की वजह से ना शाइन भी हो रहे थे। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को फिर ले लिया था, और वो अपने बैग में से ना मुझे कुछ निकाल के दिखा रहा था। बर्थडे थी किसी की आज। वाओ। फिर अब हम लोग जाएंगे घर, और घर जाकर ना बच्चों को मैं लंच वगैरह दूंगी, और उसके बाद इनके नैप लेने का टाइम हो जाएगा। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।